अभी बांग्लादेश में डिपोर्ट किए हुए केस में जो कि हमें देखने को मिला था कुछ दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये क्लियरली कहा है कि जहां भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात आती है, स्टेट मस्ट बेंड। तो क्या है ये पूरा मामला, क्यों डिपोर्ट किया गया था वेस्ट बंगाल के एक इंडिविजुअल को, और क्यों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा है, आइए इसको समझते हैं पूरी डिटेल में। तो ये मामला है सोनाली खातून का। सोनाली खातून 9 मंथ की प्रेग्नेंट थी। उनका एक 8 ईयर ओल्ड बच्चा भी था, और उनको बोल सकते हैं कि उनका एक भोदू शेख, जो कि भोदू शेख इंडियन सिटीजन है, उनकी वो बेटी थी, डॉटर थी। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं उनका फैमिली कनेक्शन इंडिया में बहुत बहुत स्ट्रांग था। हालांकि लास्ट ईयर ही उनको बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था, यह कह के कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो इंडियन सिटीजन नहीं है, जबकि वो बांग्लादेशी सिटीजन है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली स्टेट किया है कि सोनाली जो खातून है उनको हमें वापस लाना चाहिए। सेंटर मस्ट ब्रिंग बैक सोनाली एंड सन। नॉट ओनली दैट, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो मेडिकल केयर और फ्री मेडिकल केयर स्टेट को इंश्योर करना चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट का इसमें स्टेटमेंट आया है। एट द सेम टाइम, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे केसेस में दिस कॉम्युनल एंगल भी आते हैं, तो इस वजह से उनकी सेफ्टी को भी खतरा हो सकता है। सो स्टेट बेसिकली गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट सी इज रिटर्न बैक टू इंडिया वाइल इंश्योरिंग हर प्रॉपर सेफ्टी। और ओवरऑल जो अप्रोच है डिसीजन के पीछे का, अगर हम बात करें क्या जो मेंटालिटी थी, क्या आइडियोलॉजी थी, तो कहीं ना कहीं हम सुप्रीम कोर्ट ने इसको बताया कि ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, ह्यूमैनिटेरियन एंगल को एम्फेसाइज किया गया है। अगर सिटीजनशिप बेसिस की बात करें तो इससे पहले भी जस्टिस जोमाला बागची ने कहा था कि चूंकि सोनाली खातून एक इंडियन सिटीजन की डॉटर हैं, इसके वजह से वो अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजनशिप उनको मिलना चाहिए। ऐसा सिटीजनशिप जो भोदो शेख है उनका कोई भी डिस्प्यूटेड है नहीं। जो कि डिपोर्टेशन का बेसिस था वो ये था कि सोनाली खातून प्रूव नहीं कर पा रही थी कि वो एक इंडियन सिटीजन है, क्योंकि उन्होंने एक बांग्लादेशी नागरिक से मैरिज किया था। Now, before moving forward, I would want to bring attention to the fact that Legacy IAS Academy, we're going to soon commence batches. Batches are going to start on 15th of December, which is going to be a regular batch. 6th December, we are going to start the weekend batches. In this particular batch, we ensure comprehensive coverage of GS paper, one-to-one mentorship and doubt-solving sessions, regular interaction with educators, and also we encourage students to participate in daily mains and selecting practice. At the same time, students should be aware about their strengths and weaknesses, and that is why we also have incorporated test series for both and mains examination, as UPSC today require a complete understanding of static and the current affairs based development. 360-degree coverage of current affairs is something that also we have focused upon. Now, in this particular case, if we want to know more detail about the course programs and features and all that, you can click the link in the description box of this particular video. You can also give the call to the number being displayed here. तो इस पूरे मामले में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि रिसेंटली में ही रिक्रूट हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं, हम बोल सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सूर्यकांत, उन्होंने क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया है कि जहां भी इस तरह की सिचुएशंस और केसेस आती हैं, द स्टेट मस्ट बेंड इन ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट सच। नाउ इस पूरे केस में क्यों ह्यूमैनिटेरियन एंगल है? सुप्रीम कोर्ट में ने इसको क्लियरली कहा है कि चूंकि ये पूरा मामला है, सबसे पहले तो ये कि जो सब्जेक्ट इन क्वेश्चन है और द पर्सन इन क्वेश्चन है, सी इज द डॉटर ऑफ इंडियन सिटीजन। एट द सेम टाइम सी रिक्वायर्स मेडिकल केयर एज सी इज प्रेग्नेंट। ऑल्सो हियर द concept is related to the child welfare, and that is why these are things that are given immediate priority as far as the Supreme Court is concerned. अब ये पूरा मामला है कहीं ना कहीं वाइडर डिपोर्टेशन इश्यूज से भी जुड़ा हुआ है। हमने देखा है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लियरली इंडिकेट किया था कि कोई भी इलीगल सिटीजन अगर इंडिया में रह रहा है, चाहे वो बांग्लादेश से आए हों, म्यांमार से आए हों, चाहे किसी देश से आए हों, उनको फाइंड आउट किया जाएगा, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। हमने ये भी देखा है कि आसाम में जो है एक एनआरसी रिलेटेड स्टेप्स लिए गए हैं, जो कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स प्रिपेयर किया जा रहा है, जहाँ की ओनली लीगल रेजिडेंट्स ऑफ आसाम विल बी गिवन द राइट टू स्ट्राइड देयर, ओनली लीगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया विल बी गिवन द राइट टू स्ट्राइड देयर, बाकी इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करने की कोशिश जारी है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि thousands of such people have been identified and they have been deported back by the government, not only from the neighboring countries, neighboring state of Bangladesh, not only from the border states we can say, but also from far away such as New Delhi, Bangalore, Chennai and all that. So सबसे पहले अगर बात करें 3 केसेस को हम यहाँ देख सकते हैं।
फर्स्ट फैमिली जिसके बारे में हमने बात की वो है सोनाली खातून से लेकर के उनका हस्बैंड जो है दानिश वो बांग्लादेशी सिटीजन था और इस बेसिस पे उनको लास्ट ईयर डिपोर्ट कर दिया गया था विथ चाइल्ड एज सच। सेकंड फैमिली जो केस था वो हाई कोर्ट में गया था कोलकाता के, वो स्वीटी बेबी का रिलेटेड था जिसमें 3 मेंबर्स को जून 27 2025 को डिपोर्ट किया गया था। रीजंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियरली दिए हैं कि उनको जब पुलिस ने पिकअप किया तो कहीं ना कहीं वो उनका जो स्टेटस है वो इलीगल बांग्लादेशी स्टेटस के साथ लिंक हो रहा है। इस मामले को हाई कोर्ट में भी पहले ले जाया गया था और सितंबर 26 2025 में इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन आया है कि जो डिपोर्टेशंस स्पेशली जो 3 डिपोर्टेशंस हुए हैं हाल ही के दिनों में वो पूरी तरह से इलीगल हैं। नॉट ओनली दैट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये डायरेक्टिव भी दिया था कि विद इन 1 मंथ ऑल दीज पीपल शुड बी रिटर्न बैक टू इंडिया सच। तो इस पूरे मामले में गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है? एज वी नो जो गवर्नमेंट का जो पक्ष है वो सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल कोर्ट में रखते हैं। तो इस मामले में जो अभी इंडिया के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं उन्होंने ये कहा है कि नेशनैलिटी क्लेम्स जो किया जा रहा है कि वो इंडियन सिटीजन है वो कंप्लीटली फॉल्स है। जो भी डिपोर्टेशंस हुए हैं अपार्ट फ्रॉम ये जो प्रेजेंट केस है इन ऑल ऑफ द केसेस क्लियरली कहीं ना कहीं बांग्लादेशी लिंक या बांग्लादेशी सिटीजनशिप हमें देखने को मिला है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने ये भी कंटेस्ट किया है कि सिटीजनशिप जिस ग्राउंड पे उनको मिला हुआ है या जिस ग्राउंड पे वो डिमांड कर रहे हैं उसको भी चैलेंज किया जाएगा। एट द सेम टाइम government also is requesting protection from the contempt proceeding as such and that is why तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे और इस मामले को पूरी तरह से रखा था। अगर हम पूरे टाइमलाइन को देखें जो इस मामले में लीगल प्रोसीडिंग्स हुई है तो सेंटर ने अपील किया था हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि हमने पहले देखा है कि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कहा था कि डिपोर्टेशन जो कैरी आउट की गई हैं वो इलीगल हैं और ऑल दोज डिपोर्टेड शुड बी रिटर्न बैक टू इंडिया। तो कहीं ना कहीं इसके हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 1 को हाल ही में इस पे हियरिंग की थी और इमीडिएट ऑर्डर पास किया गया है जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही वेटेज दिया है और डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को कि सोनाली और उनका जो बेटा है उनको इमीडिएटली बांग्लादेश से सेफली सिक्योरली रिटर्न किया जाए। पेंडिंग डिसीजन अदर जो 5 लोग हैं उनके मामले में अभी डिसीजन पेंडिंग है तो उसका क्या नतीजा आता है इसके लिए हमको वेट करना होगा। इस पूरे अगर हम सिचुएशंस को देखें तो जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है वो की इशू ये रेज होता है कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि कोई इंडिविजुअल इंडिया का सिटीजनशिप ग्रांट इंडिया का जो सिटीजन है वो बन सकता है या नहीं बन सकता है। कैसे हम मानेंगे कि वो बांग्लादेशी सिटीजन है या इंडियन सिटीजन है, क्योंकि अगर हम इस मामले को देखें तो जो मैरिड वुमेन है उनका जो हस्बैंड है वो बांग्लादेशी है बट फादर है वो इंडियन सिटीजन है। तो इस मामले में कैसे सिटीजनशिप डिसाइड होगा इसके बारे में गवर्नमेंट को भी क्लियरली एक आउटलाइन बनाना होगा। दूसरी जो बात है वो है इंटरनली डिपोर्टेड पर्सन्स की भी उनका जो राइट है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना चाहिए। एंड थर्ड, जुडिशियल रोल इन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का एक बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है जहां पे क्लियरली चीफ जस्टिस अभय सूर्यकांत ने स्टेब्लिश कर दिया है कि अगर कभी भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात होती है तो स्टेट मस्ट बेंड, स्टेट शुड बेंड। तो जो ये केस है बहुत इंपॉर्टेंट केस इसलिए बन जाता है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट एग्जाम्पल प्रोड्यूस करता है आगे आने वाले किसी भी डिपोर्टेशन रिलेटेड डिस्प्यूट्स को लेकर के, ना ही आगे आने वाले बट ऑल्सो बहुत सारे ऐसे मामले बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों में कोर्ट में चल रहे हैं, उस मामले में भी इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का स्टेप है वो कहीं ना कहीं गाइडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है। दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।